भादों का महीना, काली अंधियारी रात। कभी कभी रह रहकर हवा का तेज झोंका आता था और आकाश में रह रहकर बिजली भी कौंध जाती थी। रमेशर काका अपने घर से दूर घोठे पर मड़ई में लेटे हुए थे। रमेशर काका का घोठा गांव से थोड़ा दूर एक गढ़ी तालाब के किनारे था। इसी गढ़ी के किनारे आम के लगभग 5-7 मोटे मोटे पेड़ थे। धीरे धीरे रात ढल रही थी, पर हवा का तेज झोंका अब आंधी का रूप ले चला था। आम के पेड़ों के डालियों की टकराहट की डरावनी आवाज उस भयंकर रात में रमेशर काका की मड़ई में बंधी भैंस को भी डरा रही थी, और भैंस डरी सहमी हुई रमेशर काका की बंस खटिया से चिपक कर खड़ी हो गई थी। रमेशर काका अचानक सोए सोए ही हट हट की रट लगाने लगे थे, पर भैंस अपनी जगह से बिना टसमस हुए सिहरी हुई हटने का नाम नहीं ले रही थी। रमेशर काका उठकर बैठ गए और बैठे बैठे ही भैंस के पेट पर हाथ फेरने लगे। भैंस भी अपनापन पाकर रमेशर काका से और सटकर खड़ी हो गई। रमेशर काका को लगा कि शायद भैंस को मच्छर लग रहे हैं, इसलिए बैठ नहीं रही है और बार बार पूंछ से शरीर को झाड़ रही है। वे खड़े हो गए और मड़ई के दरवाजे पर रखे धुआरे पर थोड़ा घास फूस रखकर मुंह से फूंकने लगे। रमेशर काका फूंक मार मार कर आग तेज करने लगे और धुआं भी बढ़ने लगा। बार बार फूंक मारने से अचानक एक बार घास फूस जलने लगी और मड़ई में थोड़ा प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश में अचानक रमेशर काका की नजर उनकी बंसखटिया पर पड़ी। अरे, उनको तो बंसखटिया पर एक औरत दिखाई दी। उसे देखते ही उनके पूरे शरीर में बिजली कौंध गई और इसके साथ ही आकाश में भी बिजली कड़की और एक तेज प्रकाश हुआ। अब उस पुआल के अंजोर में वह महिला साफ नजर आ रही थी। अब रमेशर काका उस अंजोर में उस औरत को अच्छी तरह से देख सकते थे। रमेशर काका ने धुरहे के पास बैठे बैठे ही जोर की हाँक लगाकर पूछा, कौन है वहाँ? पर उधर से कुछ भी प्रतिक्रिया न पाकर वे सन्न रह गए। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अब क्या करना है। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए और उठकर खड़े हो गए। अचानक खाट पर बैठी महिला अट्टहास करने लगी। उसकी तेज भयंकर डरावनी हंसी ने उस अंधेरी काली रात को और भी भयावह बना दिया। रमेशर काका पर अब सजग हो चुके थे। उन्होंने अब सोच लिया था कि डरना नहीं है, क्योंकि अगर डरा तो मरा। रमेशर काका अब तनकर खड़े हो गए थे। उन्होंने मड़ई के कोने में रखी लाठी को अपने हाथ में ले लिया था। वे फिर से बोल पड़े, कौन हो तुम? तुमको क्या लगता है मैं तुमसे डर रहा हूँ? कदापि नहीं। और इतना कहते ही रमेशर काका भी हा 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 करने लगे। रमेशर काका का वह रूप देखकर वह महिला और उग्र हो गई और अपनी जगह पर खड़ी होकर तड़पी, तू डरता नहीं है? रमेशर काका को पता नहीं क्यों अब कुछ और बन मिला और डर और भी कम हुआ। वे बोल पड़े, बता क्या करेगी तू मेरा? जल्दी यहाँ से निकल, नहीं तो इस लाठी से मार मार कर तेरा सिर फोड़ दूंगा। इतना कहते ही रमेशर काका ने अपनी लाठी तान ली। महिला चिल्लाई, तू मुझे मेरे ही घर से निकालेगा? अरे, मेरा बचपन बीता है इस मड़ई में, ये मेरा घर है मेरा, मैं बरसों से यहीं रहते आ रही हूँ। पर पहले तो किसी ने कभी नहीं भगाया, यहाँ तक कि पिताजी ने भी। अब पता नहीं क्यों रमेशर काका का गुस्सा और डर दोनों शांत हो रहे थे। उनको अब लग रहा था कि उनके सामने जो महिला खड़ी है उसको वे जानते हैं, उसकी आवाज पहचानते हैं। दिमाग पर जोर डालकर यह सोचने की कोशिश करने लगे कि यह कौन है, और अगर पहचान की है तो यह चुड़ैल के रूप में भयंकर विकराल चेहरे वाली क्यों है? ओह, तो यह बलेसरा बहन है क्या? अचानक उनके दिमाग में कौंधा, नहीं, बलेसरा बहन नहीं हो सकती, उसे तो मरे हुए 2500 साल हो गए। अब रमेशर काका अपने अतीत में जा चुके थे। उनको सब कुछ याद आ रहा था। उस समय उनकी बलेसरा बहन 12-14 साल की थी। एक दिन दोपहर का समय था और इसी गढ़ी पर इन्हीं आमों के पेड़ों पर गांव के कुछ बच्चे ओढ़ा-पाती खेल रहे थे। बलेसरा बहन बंदरों की भांति इस डाली से उस डाली उछल कूद कर रही थी। नीचे चोर बना लड़का पेड़ों पर चढ़े लड़के लड़कियों को छूने की कोशिश कर रहा था। अचानक कोई कुछ समझे, इससे पहले ही बलेसरा बहन जिस डाली पर बैठी थी वह टूट चुकी थी और बलेसरा बहन औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ी थी। और जब तक बड़े लोग आकर बलेसरा बहन को उठाते तब तक उसकी इहलीला हो चुकी थी। रमेशर काका अभी यही सब सोच रहे थे, तब तक उन्हें उस औरत के रोने की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल बलेसरा बहन की तरह। अब रमेशर काका को पूरा यकीन हो गया था कि यह बलेसरा बहन ही है। रमेशर काका अब ये भूल चुके थे कि उनकी बहन मर चुकी है। वे दौड़कर खाट के पास गए और बलेसरा बहन को अंकवार में पकड़कर रोने लगे थे। उन्हें कुछ भी सूझबूझ नहीं थी। सुबह हो गई थी और वे अभी भी रोए जा रहे थे। तभी उधर कुछ लोग कुछ काम से आए और उन्हें रमेशर काका के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने मड़ई में झांक कर देखा तो रमेशर काका एक महिला को अंकवार में पकड़कर रो रहे थे। उस महिला को देखते ही ये सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि वह वास्तव में बलेसरा ही थी, जो बहुत समय पहले भगवान को प्यारी हो गई थी। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई और उस गढ़ी पर भीड़ लग गई। गांव के बुजुर्ग पंडित जी ने कहा कि दरअसल बलेसरा जब मरी तो वह बच्ची नहीं थी, उसकी अंतिम क्रिया करनी चाहिए थी, पर उसे बच्ची समझकर केवल दफना दिया गया था और अंतिम क्रिया नहीं किया गया था। उसकी आत्मा भी भटक रही है। लोग अभी आपस में बात कर ही रहे थे,
तभी रमेसर काका बलेसरा बहन के साथ मड़ई से बाहर निकले। बलेसरा गांव के लोगों को एकत्र देखकर फूट फूट कर रोने लगी थी। सब लोग उसे समझा रहे थे, पर दूर से ही। रमेसर काका के अलावा किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह बलेसरा के पास जाए। आगे बलेसरा ने जो कुछ बताया उससे लोगों के रोए खड़े हो गए। बलेसरा ने क्या क्या बताया, इसे जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का आपको इंतजार करना पड़ेगा। आखिर वो प्रेत कौन था जिसने बलेसरा को धक्का दिया था? इन भूत प्रेतों की दुनिया कैसी है, यह सब जानने के लिए इस कहानी की अगली कड़ी का इंतजार। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे चैनल हॉरर हब को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।